स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं क्लास का जो कार्यपत्रक संख्या 23 है उसको हल करेंगे। ये जो कार्यपत्रक संख्या है आपका जो विज्ञान का विषय है उसके लिए है और आपका जो टॉपिक है वह प्रकाश है। 18 दिसंबर के लिए आपका ये कार्यपत्रक है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें आज हम जो मानव आँख है, जो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें से एक है, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे और उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। यह हमारे शरीर में कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। जाहिर सी बात है कि अंधेरे में हम किसी चीज़ को क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि उस जो वस्तु होती है उससे कोई रोशनी हमारी आंखों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। और आंख जो है मानव शरीर का एक कैमरा है जो चीज़ों को देखने में सहायक करती है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो पहली बात कि इसकी आकृति क्या है, गोलाकार है, लगभग गोलाकार है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। बाहरी कोट परत सफ़ेद है जिसे स्क्लेरा बोलते हैं बाहरी परत जो कि सफ़ेद होती है। सामने वाली पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया यानी स्वच्छ पटल बोला जाता है। आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा कॉर्निया है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना है जिसे परितारिका बोलते हैं। अब बच्चों देखिए, आप ये पूरा चित्र है, इस चित्र को देख करके आपकी जो विज्ञान की किताब होगी उसमें भी ये चित्र काफ़ी स्पष्ट होगा। यहाँ पे हो सकता है कि जो कि काफ़ी छोटे में है और वीडियो में हो सकता है आपके यहाँ नेट ना हो, रेजोल्यूशन थोड़ा कम हो तो ना साफ दिखाई दे। तो जब इसको पढ़ते समय आप अपनी किताब अपने सामने रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चित्र में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉर्निया क्या है, परितारिका क्या है, पेशी क्या है, पक्षाभ क्या है, लेंस क्या है और रेटिना क्या है। परितारिका को ही अंग्रेजी में आयरिस कहा जाता है। आँखों का विशिष्ट रंग आयरिस के कारण होता है। यह काला, भूरा, नीला या हरा हो सकता है। परितारिका यानी आयरिस एक छोटा सा छिद्र है जिसे पुतली कहा जाता है। ये देखिए, पुतली का जो छोटा सा छिद्र है। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है। आप जैसा देखते हैं कि जब भी हमारे आँख के सामने तेज प्रकाश पड़ता है तो आँख हमारी बंद हो जाती है, अपने आप को सिकुड़न हो जाती है। और जब कम प्रकाश होता है तो ये खुल जाती है ताकि उचित मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर सके और चीज़ को देखा जा सके। पुतली के साइज़ को परितारिका नियंत्रित करती है। यानी जो आयरिस होती है, पुतली की जो साइज़ है यानी छोटा बड़ा होगा वो परितारिका यानी आयरिस नियंत्रित करती है। इस प्रकार हमारी आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आयरिस यानी परितारिका। आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है, यह उत्तल लेंस होता है। देखिए ये लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या होता है आपको अपनी किताब में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेंस आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। तो रेटिना ये जो है, यहीं पीछे जो है आपका जो स्क्रीन है वहीं पे दृष्टि जो है प्रकाश को केंद्रित करता है और फिर वहाँ उसका एक चित्र बनता है। रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। अब ये कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? शलाकाएँ कोशिकाएं, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। और शंकु कोशिकाएं तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। यानी 2, एक तो जो मंद प्रकाश होता है उसको बहुत अच्छे से ग्रहण करती हैं, सुग्राही मतलब अच्छे से उनको ऑब्जर्व करना, ग्रहण करना। और शंकु कोशिका जो तीव्र प्रकाश और गहरे रंग की चीज़ें होती हैं उसको ग्रहण करती हैं। ऑप्टिक यानी दृक् तंत्रिकाएँ संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। क्योंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, इसे ब्लाइंड स्पॉट या अंधबिंदु कहा जाता है। अब अंधबिंदु क्या होता है? जहाँ पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं और यहाँ पर दृष्टि संभव इस कारण से नहीं हो पाती है, इसे क्या बोलते हैं? अंधबिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। नेत्र के बारे में अब कुछ रोचक तथ्य हम समझ लेते हैं।
अपनी आँख खोलकर छींकना संभव नहीं है, यानी अब आँख खोलकर आप देखिए जब भी कोई व्यक्ति छींकता है तो आंखें बंद हो जाती हैं, आँख खोल करके छींकना संभव नहीं है। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जबकि आइरिस में 256। मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या साल में लगभग 5 मिलियन बार पलक झपकती है। जो 1 मिनट में हमारी पलक 17 बार लगभग एवरेज झपकती है, और 1 साल में जो मानव के पलक झपकने की जो संख्या होती है वो 5 मिलियन के बराबर होती है। विटामिन ए तथा सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करता है। तो अगर किसी का आँख कमज़ोर है, जैसे रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए सी आपके अंदर सही है तो नेत्र रोग जो आपका नेत्र दृष्टि मजबूत अच्छी रहेगी और आपको आँख से जो रोशनी दिखाई कम पड़ना, ऐसी बीमारियां कम होंगी। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम लिखिए, उनको कार्य लिखिए। तो अब देखिए आपके पास एक शलाका कोशिका, इसका कार्य है मंद प्रकाश को ग्रहण करना। शंकु कोशिकाएं जो कि तीव्र प्रकाश और तीव्र रंग के लिए सुग्राही होती हैं, ये इनका कार्य है। अगला है कि जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है। तो जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ताकि कम प्रकाश आ सके। लेंस आंख के पीछे रेटिना पर नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। आंखों का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है, यहाँ पढ़िए देखिए किसके कारण होता है। आँखों का विशिष्ट रंग आइरिस यानी परितारिका के कारण होता है। तो ऊपर सारी चीज़ें दी गई, आपको वहीं पढ़ के उसका उत्तर देना है। नेत्र में जिस स्थान पर दृष्टि संभव नहीं है इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं, हम वस्तुओं को अपने आँख के कारण देख पा रहे हैं। तो ये बच्चों आपके 8वीं क्लास की आज की आपकी वर्कशीट रही। इसे पढ़ के इसके आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट करके आप अपने विषय अध्यापक से चेक कराइए। जल्दी हम एक और अगली वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।